अस्सलाम वालेकुम। GCUF यूनिवर्सिटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोगों का वेलकम करता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कर लें। तो तमाम अपडेट्स आपको GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की सिर्फ़ और सिर्फ इस चैनल से मिलेंगी। तो BA ADA यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, इनका जो पेपर पैटर्न है, गैस पेपर जो भी चीज़ थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन मुकम्मल कर दिया है। एग्ज़ाम्स की अपडेट भी मैंने आपको दे दी है, BA BSc MA MSc सारी, ठीक है। अगर आप BA या ADA पार्ट 1 पार्ट 2 GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अपलोड की हुई है ये, ठीक है। तो अब ये वीडियो जो है स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो BSc कर रहे हैं पार्ट 2 GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से, क्योंकि BSc पार्ट 2 में आपका एक सब्जेक्ट होता है इंग्लिश का। तो उसके मुतालिक मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने लगा हूँ GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से ऑफिशियल चीज़ें। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपकी तमाम कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी। आपको BSc इंग्लिश का पेपर पैटर्न, गैस पेपर टाइप, इंपॉर्टेंट चीज़ें, आपको सारा कुछ जो है वो समझ आ जाएगी। पासिंग मार्क्स, आपको हर चीज़ क्लियरली जो है वो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये जो ऑफिशियल जो है वो मॉडल पेपर है यूनिवर्सिटी की तरफ से। यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ कि इसका जो कोर्स कोड है वो है English-403, ठीक है। और ये इंग्लिश का पेपर कंपलसरी होता है, ये जस्ट पार्ट 2 में होता है, ठीक है। BSc पार्ट 2 में जो साइंस से BSc कर रहे होते हैं उनके लिए ये होता है कोर्स, ठीक है। पार्ट 2 में ऑफर किया जाता है और आप लोग पढ़ते हो। टोटल 3 घंटे का पेपर होता है, 100 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, ठीक है। 100 में से अगर आपके 33 मार्क्स आते हैं तो आप पास कंसीडर किए जाते हो। अगर 32 आते हैं, 31 आते हैं, 32.5 आते हैं तो आप फेल हो, ठीक है। यानी कि 33% आपको मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। तो चलें जी, अब हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि आप लोगों को पेपर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं नोट आपको पढ़ा दूं कि उन्होंने बोला अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन 1, सेक्शन 2 इज़ कंपलसरी। कहते हैं कि जो सेक्शन 2 है वो आपका कंपलसरी है और जो सेक्शन 1 है ना उसमें से आपने 2 सवाल जो है वो अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। वो मैं आपको बता देता हूँ। सेक्शन 1 में बेसिकली ना क्वेश्चन होती हैं, जो आपके जो सबक है ना यानी कि चैप्टर्स होते हैं उनमें से क्वेश्चन आते हैं। टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं आप, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो है ना वो 2 जो है वो पोर्शन के ऊपर जो है वो होता है, ठीक है। यानी ये देखें 2 पार्ट, ठीक है। यानी कि ये क्वेश्चन 1 है ना, इसके 2 पार्ट होते हैं, A और B, ठीक है। आप लोगों को दोनों अटैम्प्ट करने होते हैं। आपने ये टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। एक सवाल का 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। पहला पार्ट 15 नंबर का होता है पार्ट A, और जो B पार्ट है वो होता है 10 मार्क्स का, ठीक है। तो आप ये देखें 1 2 3 4, ये सेक्शन 1 में 4 क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों ने 2 अटैम्प्ट करने हैं, कोई से 2 आप कर सकते हो। तो एक सवाल 25 मार्क्स का, तो 2 सवाल हो गए टोटल 50 मार्क्स के। यानी कि आप लोगों का सेक्शन 1 होता है टोटल 50 मार्क्स का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला सेक्शन, और आपकी बुक में से जो सिलेबस है उसी में से आता है, ये आउट ऑफ कोर्स नहीं आते। जो आपके चैप्टर है ना, ठीक है, ये उन्हीं में से आती है, लेसन होते हैं उन्हीं में से आती है। जो आपकी बुक है, ठीक है, ये बाहर से नहीं आते। इसलिए ये 50 मार्क्स आपके लिए हासिल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी है, क्योंकि ये अनसीन नहीं होता, ये आपके चैप्टर में से सवाल बनाए जाते हैं। तो सेक्शन 1 हो गया आपका 50 मार्क्स का। अब बात करते हैं सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 बेसिकली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज़्यादातर जो है ना सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस आता है, यानी कि आपकी बुक में से नहीं। ये आप लोगों की अगर इंग्लिश अच्छी है तो फिर आप लोग जो है वो सेक्शन 2 में ज़रा अच्छे मार्क्स ले सकते हो। अगर आप इंग्लिश में एक्सपर्ट नहीं हो, आपको इंग्लिश का नॉलेज नहीं है, तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए सेक्शन 2 जो है वो मार्क्स लेने, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जी सेक्शन 2 में जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 होता है बेसिकली आपका कंप्रीहेंशन, ठीक है। यानी कि एक पैराग्राफ होता है, उसमें से कुछ सवाल उन्होंने दिए होते हैं, उसके जवाब देने होते हैं। उस पैरे को पढ़ के पैरा पढ़ना है आपने अच्छी तरह, 2 से 3 बार आप एक बार इसको अच्छी तरह जो है वो पढ़ ले, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये पैराग्राफ का मतलब क्या है, इस पैराग्राफ में क्या बोला जा रहा है, ठीक है। फिर नीचे जो है वो क्वेश्चन होते हैं 2 3 4, उनकी मर्जी है। ये देखें इसके मुताबिक जो वो 3 दिए हुए 2-2 मार्क्स के वो हो गए, और 9 मार्क्स होती हैं बेसिकली जो प्रेसी बनानी होती है ना इस पैसेज की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वही आपकी सबसे ज़्यादा मार्क्स की होती है, ठीक है। और आपने उसका एक टाइटल देना होता है। ये आपके नॉलेज के ऊपर, आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पैरा अनसीन आता है, हर साल चेंज होता रहता है। तो आपने उस पैरे को पढ़ना है, उसको अच्छी से समझ के फिर आपने अंदाज़ा लगाना है कि ये पैरे का जो है वो टाइटल कौन सा बनता है। और प्रेसी जो होती है ना, वो ये देखे मे का प्रेसी बेसिकली ये होती है कि आप लोगों को एक पैरा ये वाला दिया है ना,
जैसे ये 3 और 2 5 लाइनों का दिया हुआ है, इसको आपने ना 2 लाइनों में या 2.5 लाइनों में आपने इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर देना है। जैसे एक होता है ना कि एक सबक होता है हमारे पास, उसका खुलासा होता है और खुलासे के बाद एक समरी होती है। इस तरह आप लोगों को जो है वो इसको समरी आपने निकालनी है, यानी कि जो आपने इसको निचोड़ के जो निकालनी है ना चीज़, ठीक है, उसको प्रेसी कहती हैं। यानी आपको कोई 20 लाइनों का या 20 पेजेस आपको पकड़ा दिए जाए कि आपने इसको पढ़ के जो है वो अपनी वर्डिंग में बस ना 2 या 3 लाइनों में लिखना है कि हम वो 2-3 लाइनें पढ़ें और वो जो 20 पेज है ना उसका सारा कुछ जो है वो हमें समझ आ जाए। ठीक है, तो ये होती है बेसिकली इस पैराग्राफ का मतलब। तो आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ कर आपने कोई छोटी सी प्रेसी बनानी होती है। ठीक है, बेसिकली प्रेसी होती है 1/3 पार्ट। ठीक है, यानी कि अगर आपकी 10 लाइनों का पैराग्राफ आया हुआ तो उसको आपने 3 लाइनों में करना है, अगर 15 लाइनों का आया हो तो आपने 5 लाइनों में करना है। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं करना, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा शॉर्ट होगा उतना एग्जामिनर जो है वो आपसे इंप्रेस होगा। अब इतना भी नहीं कि 10 लाइनों का दिया और आपने 1 लाइन में निचोड़ के निकाल देना। ठीक है, ऐसा भी नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है, 1/3 आपका होना चाहिए, यानी कि तीसरा हिस्सा आपका जो है वो होना चाहिए प्रेसी का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 होता है आपका 15 मार्क्स का। ठीक है, 15 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 5 होता है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है ना, ये 10 मार्क्स का होता है, लेकिन इसके अंदर जो आपने लिखना होता है ना वो एक रिपोर्ट लिखनी होती है। ठीक है, तो रिपोर्ट लिखने के जो है वो 10 मार्क्स होते हैं और आप लोग रिपोर्ट्स जो है वो तैयार करते हो। और जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से जो भी बीएससी कर रहा है तो वो लाजमी कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट करिएगा अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है, फिर आता है जी क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपने ना एक ऐसे दिए होते हैं आपको, 4 ऐसे आते हैं, यानी कि तो आप इसको उर्दू में मजमून कहते हो। ठीक है, 4 आते हैं, आपको उसमें से एक अटैम्प्ट करना है और आपने इसको आउटलाइन के साथ बड़ा अच्छा खूबसूरत सा बना के लिखना होता है, क्योंकि 15 मार्क्स हैं। ठीक है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो जाहिर बात है जब तक हम अच्छा नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर कैसे मुतासर होकर हमें जो है वो मार्क्स देगा। ठीक है, आउटलाइन बना के लिखें, अच्छे से लिखें। ठीक है, मुकम्मल जो है वो आपका जो है वो पैटर्न फॉलो होना चाहिए। ऐसे का मतलब ये है कि स्टार्ट आप करो तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओ इंटरेस्ट बढ़ता जाए ऐसे का। ठीक है, और फिर जो है वो जैसे जैसे एंड होने लगे वैसे वैसे आप सारा कुछ जो है वो कंक्लूड करते जाओ। ये नहीं है कि अभी कहानी चल रही थी तो आपने यकदम जो है वो अचानक आप लोगों ने उसका एंड कर दिया कि कहानी खत्म। ठीक है, ये चीज़ बैड इम्पैक्ट डालती है आपकी ऐसे के ऊपर। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो एक इम्पोर्टेंट होता है जी। आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सेक्शन 2 पूरा आपके जो है वो नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। अनसीन चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये अपनी मर्ज़ी से यूनिवर्सिटी वाले जो मर्ज़ी दे दें। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ये आपने उर्दू का पैसेज होता है, आपने उसको जो है वो ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। ठीक है, जारी बात है जिसके टेंस अच्छे होंगे, जिसको इंग्लिश आती होगी वही इसको कर सकता है। आप जिसने रट्टे लगाए होंगे पैराग्राफ जो है वो कोई 20-30 बाजार से लेकर, तो जाहिर बात है हर बार पैरा नया आता है तो वो कैसे जो वो उसको अटैम्प्ट करेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों का टेंस इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 8 होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, ये नीचे ना डायलॉग का ऑप्शन दिया गया, लेकिन आप लोगों के लिए ये क्लियरली मैं समझा दूँ, यहाँ पे लिखा है फॉर फॉरेन स्टूडेंट, जो बाहर के ममालिक के स्टूडेंट है ना सिर्फ वो डायलॉग अटैम्प्ट कर सकते हैं। जो पाकिस्तान के स्टूडेंट है ना, ये जो अभी जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से पाकिस्तान के स्टूडेंट कर रहे हैं वो ये पैसेज ही अटैम्प्ट करेंगे, वो डायलॉग अटैम्प्ट नहीं कर सकते। अगर आप डायलॉग लिखोगे ये पैसेज छोड़ दोगे तो आपको ये 10 मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए ये पैसेज ही है। ठीक है, वो सिर्फ फॉरेन स्टूडेंट के लिए है कि आप उनके पास ऑप्शन है कि वो डायलॉग जो है वो कर सकते हैं, या फिर वो पैसेज कर ले या फिर डायलॉग कर ले। लेकिन जो पाकिस्तानी स्टूडेंट है वो पैसेज को ही ट्रांसलेट करेंगे, इसके अलावा उनके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये ले जी क्वेश्चन नंबर 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स का ये पैसेज होगा, 15 मार्क्स का ऐसे कितने हो गए 25, 10 मार्क्स की रिपोर्ट हो गई 35, 15 मार्क्स की ये प्रेसी और कंप्रीहेंशन वाला। ठीक है, 50 हो गए और 50 मार्क्स सेक्शन 1 के जो आपके सबक है ना जो बुक के उनमें से सवाल आता है। टोटल हो गए जी 100 मार्क्स। 100 में से आपने 33 मार्क्स लेने हैं तो आप पास कंसीडर किए जाओगे। तो ये है जी पेपर, ऐसा पेपर आप लोगों को आता है। ठीक है, आप देख लो, ये क्वेश्चन तैयार कर लो, ये चीज़ें देख लो। आप इसको चाहे गैस पेपर समझो, पास पेपर समझो, चाहे मॉडल पेपर समझो, पेपर पैटर्न समझो, जो मर्जी आप चीज़ समझ लो। लेकिन मैंने अब इसके अंदर आपको मुकम्मल एक्सप्लेन कर दिया है कि बीएससी पार्ट 2 में आपका एक सब्जेक्ट होता है इंग्लिश का, वो आपको कैसे आता है। ठीक है, वो मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जीसी यूनिवर्सिटी ऑफिशियल चैनल जो है वो सब्सक्राइब करोगे और ऐसे ही अपडेट जो है वो लेने के लिए कमेंट सेक्शन करें। कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ चाहिए आपको तो कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट करिएगा, इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी।
दुआओं में याद रखिएगा। जीसी यूनिवर्सिटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।